केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की है। बैठक में बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति और अगर सरकार बनाने की स्थिति हुई तो उस पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि बैठक में मुख्यमंत्री पद का चेहरे पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा पहुंचे और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार समेत एनडीए जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने संयुक्त रूप से पर्चा जमा किया। विपक्षियों से राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा राज्यसभा सांसद अमरेंद्र सिंह को फिर उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई। 5वीं सीट के लिए एडी सिंह का मुकाबला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से होगा। नामांकन के समय की ये तस्वीर है जहां नीतीश कुमार के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और नामांकन के बाद गृह मंत्री के साथ नीतीश कुमार रवाना हुए। तो बिहार के इस पूरे सियासी बदलाव पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी, हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ मौजूद है लाइव। मरगूब, बीजेपी पर यह आरोप हमेशा लगता रहा है कि बीजेपी जिस भी क्षेत्रीय दल को अपने साथ अलायंस करती है उसे निपटा देती है, यह आरोप लगता है। क्या जेडीयू में भी वही देखा जा रहा है? पर नीतीश कुमार इतने हल्के राजनीतिज्ञ नहीं है कि बीजेपी अगर चाल चल रही है जैसा विपक्ष का कहना है कि उन चालों में नीतीश कुमार फंस जाए। किस रूप में देखते हैं? क्या जेडीयू को निपटाने की कवायद है? क्या नीतीश कुमार से कोई बड़ी डील हुई है? मुख्यमंत्री पद पर कौन रहेगा? मतलब बिहार की सियासत ने कई ऐसे सवाल उठा दिए हैं मरगूब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या क्या पूछ लूं। बहुत कुछ पूछने के लिए है, बहुत कुछ जवाब देने के लिए भी मेरे पास है। लेकिन एक बात जो मैं सोच रहा हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी रांची में कई बार हमारी उनसे बातचीत हुई और आप भी सोच रहे होंगे ये हुआ तो क्या हुआ, आखिर नीतीश कुमार कहां से कहां चले गए। 48 घंटा पहले जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, 48 घंटे के बाद नीतीश कुमार बिहार की सियासत छोड़ चुके हैं। औपचारिकता बाकी है, वो सिर्फ इस्तीफे की, फिर नई सरकार बनेगी, नया मुख्यमंत्री होगा, चेहरा नया होगा। लेकिन बड़ा सवाल, नीतीश कुमार ने यह रास्ता क्यों चुना? क्या कोई मजबूरी है? बीजेपी के साथ डील है? या नीतीश कुमार खुद बिहार की राजनीति छोड़ कर जाना चाहते थे? लेकिन एक बात महत्वपूर्ण चीज जरूर है जो आपने कहा कि एक चीज याद रखना चाहिए, जंगल का शेर बूढ़ा भी हो जाए, जंगल का शेर होता है और जंगल के शेर का पंजा मारा हुआ बहुत खतरनाक होता है। और ये नीतीश कुमार है, सोचते कुछ है, करते कुछ से, समझते कुछ है, रिजल्ट कुछ और होता है। और आने वाले दिन और अगर अप्रत्याशित घटना हो तो बहुत आश्चर्य की बात है। मैं आज आपको बता, आज का ये नेटवर्क इशू मुझे खल गया क्योंकि मैं अपने सहयोगी मरगूब से बिहार की सियासत पे बहुत ऐसे सवाल है जिसका जवाब लेना चाहता हूँ। मरगूब, आज मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका नेटवर्क फ्रीज करे और आपसे हमारा संपर्क टूटे। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए मरगूब। तो जब नीतीश कुमार के बारे में चर्चा हुई तो कल भी हमारे सहयोगी से बातचीत में हमने कहा कि फैसला उन्होंने अंतिम नहीं लिया। अंतिम फैसला बोलेंगे सुबह में, और 9:40 पर उनका एनआर रसीद कटा है विधानसभा से,
उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। फैसला क्यों लिया, ये भी प्रश्न है, यक्ष प्रश्न। लेकिन याद रखिए शारिक जी, नीतीश कुमार का हर बड़े काम के पीछे एक बड़ा हिडन एजेंडा होता है, और वो हिडन एजेंडा आज दिखाई दे, 3 महीने के बाद दिखाई दे, 6 महीने के बाद दिखाई दे, लेकिन दिखाई देगा। लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों गए, ये बड़ा सवाल है। उनका तर्क है, लोकसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, विधान परिषद का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा, तो मैं अपनी इच्छा पूरा करने जा रहा हूं। ये मतलब बड़ी अजीब सी चौथा बात बड़ा है। सवाल, ये नीतीश कुमार का कहना है, जो ट्वीट उन्होंने नीतीश किया। कुमार का कहना, जी अब पांचवा बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने कोई बड़ा चीज सोच के रखा है केंद्र में उनके लिए? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी उन्हें कोई वैसे पद और सिरमौर पर भेजेगी जिसकी कल्पना न बीजेपी ने की थी, ना जेडीयू की ने की थी, ना नीतीश कुमार ने की थी? क्योंकि आपको याद है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे देश के प्रधानमंत्री की सरकार चल रही है। यहां अगर नीतीश कुमार बाहर निकल गए तो यहां भी सरकार चली जाएगी बीजेपी की। महागठबंधन के साथ जाएंगे, 126 सरकार बननी तय है। अब इस पूरे आप चक्रव्यूह को देखिए, वो लखनऊ के भूल भुलैया को देखिए, तो आपको रास्ता एक ही दिखाई पड़ेगा, जो जिस भूल भुलैया से अब निकलेंगे वही हुआ नीतीश कुमार के साथ। वो भूल भुलैया से निकल गए हैं बाहर, लेकिन याद रखिए भूल भुलैया में जाने का टिकट हर वक्त मिलता है। देखिए मरगूब, यहाँ पर एक चीज है, वो कहते हैं ना, एक शायरी भी है कि कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो वजह है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाना चुना, और दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि केंद्र मंत्री हो, राज्यसभा का सांसद हो, उसकी जो हनक होती है वो मुख्यमंत्री किसी राज्य के से बहुत कम होती है। तो उस हनक को छोड़कर सीएम का नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना मेरे समझ से परे है। दूसरी ये बात है कि नीतीश कुमार बीजेपी एक मकड़ जाल खड़ा करती है अपने जो साथ में है या अपने विरोधियों को फंसाने के लिए। नीतीश कुमार उसमें फंसने वाले नहीं है। वो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार उतने छोटे पॉलिटिशियन नहीं है कि बीजेपी की चालों में फंस जाएंगे। कुछ तो बड़ा चल रहा है, वो बड़ा क्या यही जाने समझने की कोशिश करें। मुझे ये समझ में, क्योंकि देखिए आज भी जो सत्ता की चाबी वो नीतीश कुमार के हाथ में, चाहे वो बिहार की सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी तब तक कुछ उस तरह का खेल नहीं खेल सकती जब तक बीजेपी को यह पता है कि भाई सत्ता की चाबी तो नीतीश कुमार के हाथ में। क्या निशांत को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की यह कवायद है? सीधा सा सवाल है। शारीरिक 2-3 चीज हम आपको बता देते हैं। बीजेपी का ये एजेंडा बहुत पहले से रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से पहले किसी तरीके से घसका दिया जाए। आज बीजेपी उसमें कामयाब हो गई। नीतीश कुमार निकल गए यहां से, 20 साल का एक चेहरा यहां से खत्म हो गया, वो केंद्र शिफ्ट कर रहा है, एक नया चेहरा आएगा। अब सवाल है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि नीतीश कुमार कभी अपने रौब में आ जाएंगे। और अगर नीतीश कुमार ने आके कह दिया कि 2.5 साल हम 2.5 साल आप, चूंकि आप 89 हम 85 हैं, हम आपसे 4 कम हैं, लेकिन जब चाहेंगे तो हम 90 कर सकते हैं। तो जिस दिन नीतीश कुमार को लग जाएगा उस दिन आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार शर्त कर देंगे कि मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा। तो बीजेपी को मानना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जाएगी कहां? आपको जदयू तोड़ने के लिए 60 लोगों को तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़ेंगे, आप वहां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर सरकार टिकी हुई आपकी, आप वहां से आप वो काम नहीं कर सकते हैं। नीतीश को नाराज करके बीजेपी कोई काम नहीं कर सकते। यह अलग चीज है कि बीजेपी अपने पहले एजेंडे में कामयाब हो गई, ये जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कहना है, लेकिन कुछ बड़ा नीतीश कुमार ने भी सोच के रखा है। अगर बीजेपी ने बड़ा सोच कर रखा है नीतीश कुमार के लिए केंद्र में, तो नीतीश कुमार ने भी सोच के रखा है। अगर आने वाले दिनों में यह पता चले कि जनता दल यू ने कोई सर से थोपा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बात आपको मानना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा जाने का जो निर्णय है नीतीश कुमार का, यह निर्णय आपको अभी तक समझ में नहीं आएगा, या किसी राजनीतिक टीकाकार को समझ में नहीं आ रहा है। ये पता चलेगा, अभी इंतजार कीजिए, 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना, तब पता चलेगा कि राज्यसभा जाने का नीतीश कुमार ने क्यों लिया। नीतीश कुमार के बेटे पॉलिटिक्स में आ रहे, इसमें कहीं कोई शक नहीं, ऐलान हो चुका है, अब तक बाकी है। तो क्या वो
पूर्व मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री होगा तो जदयू से 2 उप मुख्यमंत्री होगा, जो अभी रवायत चल रही है। होम डिपार्टमेंट फिर जेडीयू के पास चला आएगा, और वो आएगा तो या तो निशांत अगर होंगे तो निशांत के पास जाएगा, स्वाभाविक बात है वो होम को देखेंगे। तो कई तर्कस हैं, तीर कई बाकी हैं, कई तर्कस है। इंतजार कीजिए शारिक जी, अभी बहुत कुछ बाकी है तर्कस की तीर में। और बिहार की राजनीति फिर मैं बोला हूं हर दिन पल पल होगी, पल पल बदलेगी। तो ये जो चल रहा है सब कुछ, इसके पीछे की कवायद नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा सोच के रखा है और बीजेपी भी ने सोच कर रखा है। चलिए मरगूब, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बिहार की सियासत की जो खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती है, ये खबर भी आप तक सबसे पहले पहुंचे कि नीतीश कुमार ने क्या सोच कर रखा, बीजेपी ने क्या सोच कर रखा। क्योंकि हम बहुत ज्यादा उत्सुक है इस चीज को जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने क्यों किया, और उसकी मुखालफत भी दिखने लगी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ। चलिए बहुत शुक्रिया मरगूब, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी आप अपडेट्स के साथ हमसे मुखातिब हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।